गंगू नाम का डॉन अपने घर में कृष्णा जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर, हे कान्हा जी, चोरी करने में आप ही हमारी प्रेरणा हो। आप माखन चुराया करते थे, हम मनी पर्स, सोने के जेवर, इन सब के अलावा बहुत सारी चीजें चुराते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग आपने चोरी की तो आपको नटखट बोलते हैं, लेकिन वही हमने की तो हमें झाड़ू से मारते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग चोरी करना नहीं छोड़ने वाले। अरे, इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं पुलिस तो नहीं आई होगी? बाहर गुल्लू खड़ा था। उसे देखकर, अबे गुल्लू, तू जेल से कब रिहा हुआ रे? बस अभी। आ, अंदर आ। और बता, क्या हालचाल है? अभी अभी जेल से रिहा हुआ हूँ। मैं क्या बताऊं? तुम ही बताओ, कलेक्शन कैसे चल रहा है? तेरे जाने के बाद सिर्फ चिल्लर ही हाथ लगा है, कुछ अच्छा सा हाथ नहीं आया। उस वक्त मैं पकड़ा गया, लेकिन इस बार अच्छे से प्लान करके बड़ा हाथ मारेंगे। देख, कोई बड़ा सा घर है तो बता। इस बार ऐसा कुछ करेंगे कि जिंदगी सेट हो जाए। उतना बड़ा हाउस तो केवल बिग बॉस हाउस ही है यार। क्या बिग बॉस हाउस? हाँ यार, एकदम बढ़िया घर है। उसमें रहने वाले लोग खूब मालदार लोग हैं, तो हमें जरूर वहां अपना हाथ साफ करना चाहिए। चल चलते हैं। ठीक है, लेकिन खाने को कुछ लेकर चलते हैं। खाने को क्यों यार? दरअसल वो घर बहुत बढ़िया रहता है, अगर हो सके तो वहीं 2 दिन रह लेंगे। इस तरह दोनों ने खाने को कुछ खरीदकर सीधे बिग बॉस हाउस पहुंच जाते हैं। अबे यार, बोल यार। अबे ये घर सचमुच बहुत मालदार है, मूवी सेट की तरह लग रहा है। पहले पैसे और सोना कहाँ है ये देख, जाकर ढूंढते हैं, चल। अरे यार, इस सूटकेस को तो देख, कितनी बड़ी है ना। पता नहीं इसमें क्या क्या चीजें होंगी। ऐसा सोचकर दोनों मिलकर उस सूटकेस को खोलकर देखते हैं। उस सूटकेस में फटे हुए कपड़े, चड्डी, बनियान ही थे। उन्हें देखकर, इस बड़ी सी सूटकेस को तू ही रख ले, बेकार है ये, चल। एक जगह कैमरा को देखकर गंगू बोला, अबे इस कैमरा को चोरी कर ले क्या? सेकेंड हैंड में बेच देंगे तो थोड़ी बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। जाते वक्त ले जाएंगे। ऐसा बोलकर दोनों हाउस के स्लीपिंग रूम में पहुंच जाते हैं। वहां सब लोग सोए हुए थे। उनके बिस्तरों के पास के टेबल्स पर उन्होंने ढूंढा, सब नकली जेवर ही मिले। ये देखकर, अबे साले, बड़ा घर बोलकर तू इस बिग बॉस हाउस में ले आया, लेकिन यहाँ सब कुछ नकली ही है। चल यहाँ से निकल जाते हैं। कि तभी सारे हाउसमेट्स ने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। अरे ओ, कौन हो तुम लोग? देखने से पता नहीं चल रहा, चोर है। क्यों बे, देखने में घर बड़ा है बोलकर बिग बॉस हाउस में ही चोरी करने पहुंच गए? गलती हो गई साहब, हमें जाने दीजिए। अगर तुम्हारी सारी चीजें हमें दे दो तो हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। इस तरह दोनों की सारी चीजें लेकर उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। ये क्या यार, इन लोगों ने तो चोरों को ही लूट लिया। इनकी परिस्थिति हमसे भी बदतर है। आवारा साइंटिस्ट। एक गांव में वेणु नाम का आदमी रहता था। उसको सब आवारा कहकर पुकारते थे। वह गांव में एक गुंडे की तरह घूमता था। एक दिन पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल ले गई। पुलिस कुर्सी पर बैठी थी और वेणु उसके सामने नीचे बैठा था। क्यों रे,
क्यों किया वो काम? कौन सा काम सर? कौन सा काम? सुबह का करा काम दोपहर तक भूल गए हो क्या? ओह, सुबह के काम के बारे में पूछ रहे हो क्या? हाँ, क्यों किया वो काम? क्या सर वैसे पूछ रहे हो? सुबह उठते ही मेरे पेट में गड़बड़ी हुई, बाथरूम में जाकर मैंने अपना काम पूरा कर दिया। ये सुनते ही पुलिस ने वेणु को खींच के एक चाटा लगाया। अब बताओ क्यों किया वो काम? शोरूम में नई कार खरीदेंगे तो टेस्ट ड्राइव तो लेंगे ना। वैसे ही दिवाली के लिए जो पटाखे मैंने खरीदे वो फटेंगे या नहीं, उसी शॉप में मैंने टेस्ट कर लिया। बम फटा, शॉप भी फट गया। आप ही बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरी कोई गलती नहीं है रे, कहकर लाठी लेकर पीटने लगा। वेणु रिलीज होकर घर जा रहा था। हड्डियां तोड़ दी है, कहीं तो मिलोगे मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने में एक चिड़िया वेणु के सर पे आकर पर से मार के चली गई। वेणु अपने सर पे हाथ रख के, ए तेरा पर तोड़ दूंगा जा, कहते हुए आगे जा रहा था। उस चिड़िया ने फिर से आकर उसके सर पे मल विसर्जित कर दिया। छी छी, सर गंदा कर दिया, कहते हुए उस चिड़िया को पकड़ लिया। क्या रे, हट्टे कट्टे आदमी भी मुझसे डर के दूर भागते हैं, तू तो सिर्फ एक चिड़िया है, मेरा ही सर पे मल विसर्जित करेगी क्या? अब मैं करता हूँ देख, तेरे पंख तोड़कर तेरा सर काट के मिर्च लगाकर सलाख बना के खा लूंगा। ऐसे नहीं किया तो मेरा नाम भी वेणु नहीं। कहते हुए उस चिड़िया के पंख पकड़कर गर्दन तोड़ने ही वाला था कि तभी एक आदमी की आवाज आई। अरे नहीं नहीं, उस चिड़िया को कुछ मत करना। वेणु आवाज सुन के मुड़कर देखता है। थोड़ी दूर पे एक सुड्डा बुड्ढी के चश्मे पहना हुआ एक आदमी दिखता है। वो वेणु के पास आकर बोलता है, उस चिड़िया को कुछ मत करना, उस चिड़िया को मैंने रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करके मल विसर्जन करवाया था। क्या? उस रिमोट कंट्रोल से चिड़िया को उड़ाकर मेरे सर पे मल विसर्जन करवाया था? कैसा दिख रहा हूं मैं? अपना मुंह बंद करके चलो, निकलो यहाँ से। इस चिड़िया को आज किसी भी तरह खाना ही होगा। नहीं, उस चिड़िया को मैंने करवाया है, चाहे तो मुझे सजा दे दो। तो फिर चिड़िया की जगह तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर मेरे साथ, कहकर उस चिड़िया को छोड़कर साइंटिस्ट को अपने साथ लेकर वहां से जाता है। साइंटिस्ट को एक अंधेरे कमरे में ले जाकर कुर्सी से बांधकर साइंटिस्ट के सामने बैठ जाता है। आसपास के लोग मुझे क्या पुकारते हैं, तुम्हें पता नहीं क्या? नहीं पता। साइको कहते हैं। नाम अच्छा है। साइको नाम नहीं, एक पद है, लोग मुझे इसी पद से पुकारते हैं, साइको। थोड़ी देर पहले क्या कहा तुमने? उस चिड़िया को रिमोट से कंट्रोल करके मुझ पे मल विसर्जित करवाया है। मैं तुझे बेवकूफ लग रहा हूँ क्या? हाँ, क्या? रिमोट कंट्रोल से किया है, सच कह रहा हूँ मैं। कैसे कंट्रोल करते हैं मुझे बताओ। हाँ देखो, इस हरे बटन को प्रेस करोगे तो ऑन होगा। उतने में वेणु, हाँ बस मुझे सब कुछ पता है, कहकर साइंटिस्ट के हाथ से रिमोट छीन लेता है। ठहरो, मैं आपका काम करता हूँ, कहते हुए उस रिमोट को ऑन करके एक चिड़िया को बुलाता है। उस चिड़िया से सबको भौंकवाने लगता है। चिड़िया सबके ऊपर जाकर चोंच से भौंकने लगी। सब उस चिड़िया से दूर भागने लगे। तभी वेणु के स्टेशन में मारता हुआ पुलिस दिखा। क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? अरे रुक जाओ, रुक जाओ। सही समय पर आए हो, मुझे स्टेशन में डालकर पीटे हो ना, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ देख लेना। सोचते हुए आसपास के बहुत सारी चिड़ियाओं को बुलाया। उन चिड़ियाओं को पुलिस को भेजकर भौंकने लगवाना चाहकर रिमोट ऑपरेट किया, लेकिन उस रिमोट की बैटरी डाउन हो गई। अब चिड़िया कंट्रोल नहीं हो रही थी। ओहो, क्या हो गया? आहा, कहते हुए उस रिमोट को अपने मन में जैसा चाहे वैसे चला रहा था। सारी चिड़िया वेणु के ऊपर मल विसर्जित कर रही थी। यह देखकर सब हंस रहे थे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।